आज का दिन 3 कारणों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक है कि छत्तीसगढ़ में मातृ पितृ दिवस मनाया जा रहा है। आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहा है दुनिया। और तीसरा, पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए थे, तो देश शहादत दिवस भी मना रहा है। तो कितनी अजीब बात है कि आज यदि हम अपने माता पिता की पूजा करते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके प्रति हमारे मन में प्रेम भी उपजेगा, तो फिर इस तरह की कोई आतंकवादी घटना भी नहीं होगी, शहादत भी नहीं होगा। सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं कि प्रेम दिवस भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और शहादत दिवस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ऊपर से हम अपने माता पिता की पूजा भी कर रहे हैं। तो आज कुछ अपनी बातें इसी संबंध में रखने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ और इन 2 पंक्तियों के साथ अपना बात प्रारंभ करता हूँ कि खुलती हुई जमीन और खुलता हुआ आकाश है, ये सब कुछ मेरे होने का एहसास है कि बांटने से और बढ़ती है और ज्यादा मिलती है, वही प्रेम और विश्वास है। और यही प्रेम और विश्वास हम अपने परिवार के साथ रखते हैं। तो क्यों जाऊं मैं मंदिर मस्जिद, क्यों जाऊं मैं चर्च गुरुद्वारे, क्यों ढूंढूं मैं ईश्वर अल्लाह को, क्यों ढूंढूं मैं ईसा मसीह और मुल्ला को, क्यों जाऊं मैं बाबाओं के पास, ढोंगियों के पास, जिनके पास कांध ही कांध है। मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड है। उन पर क्यों ना मैं बलि बलि जाऊं, उनके प्रति शीश झुकाऊं। तो अपने माता पिता से जिस तरह से हम संबंध स्थापित करते हैं, प्रेम का संबंध हमारे साथ रहता है। और आज दुनिया जिस प्रेम दिवस को मना रही है, पूरी तरह से वो बाजारवाद, औद्योगिकरण और पाश्चात्यवाद का परिणाम है। वैसे जो प्रेम है वो एक सत्य ही नहीं है, एक भावना है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, अनुभूति की जा सकती है। और ये जब किसी व्यक्ति के मन में उपजता है तो फिर सुख दुख, लाभ हानि, फायदा नुकसान, अपना पराया, सारे भेद मिट जाते हैं। मन में केवल त्याग की भावना रहती है। यह आत्मा का पोषण है जो त्याग से फलता फूलता है, छल से मुरझा जाता है और विश्वास से अमरत्व की प्राप्ति करता है। और वास्तव में देखा जाए तो जो हमारे शरीर में प्रेम उत्पन्न होता है, ये एक प्रकार की एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन ही है हमारे बॉडी के अंदर। थोड़ा समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो उसमें वह 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली अवस्था लस्ट की होती है, दूसरी अवस्था अट्रैक्शन की और तीसरा अटैचमेंट। इन सब में हार्मोन्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लस्ट इस स्थिति में व्यक्ति में गोनेड्स के कारण मेल और फीमेल हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण उसमें सेकेंडरी कैरेक्टर जब डेवलप होते हैं, जिसके कारण वह दूसरे व्यक्ति के साथ एक नए संबंध की शुरुआत करने के लिए एक संभावना की तलाश करता है। और जब व्यक्ति दूसरी अवस्था में पहुंचता है, अट्रैक्शन में, तब उस समय हमारे बॉडी से 3 हार्मोन ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। वो है डोपामाइन, सीरोटोनिन और एड्रेनालिन। डोपामाइन और सीरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति क्या होता है, दूसरे व्यक्ति के साथ एक संबंध स्थापित, मधुर संबंध स्थापित करता है और संबंधों को एक नई दिशा की तरफ ले जाता है। और जब वो अंतिम अवस्था में पहुंचता है अटैचमेंट में, तो उस समय भी हमारे बॉडी में 2 और हार्मोन सीक्रेट होते हैं। वो है वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, जिसके कारण संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। और इसका उल्टा प्रतिफल भी होता है। जब व्यक्ति प्रेम में असफल हो जाता है तो भी शरीर में 2 और हार्मोन रिलीज होते हैं। वो है नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसके कारण ब्लड में सीरोटोनिन का लेवल भी कम हो जाता है। इससे व्यक्ति गुस्सैल हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और कभी कभी वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। हम हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता को माप सकते हैं कि हमारे संबंध किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार से हैं। इसे आप साउंड की इंटेंसिटी से माप सकते हैं। यदि दूसरे व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते मधुर हैं तो आप धीरे धीरे बात करते हैं, और यदि रिश्ते मधुर नहीं है तो हम ऊंची आवाज में बात करते हैं, तभी हम अपने संदेश दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। और यदि आपके संबंध बहुत ही अच्छे हैं तो केवल मौन ही आपकी भाषा होती है, आंखों ही आंखों में हम अपनी बात भी कह देते हैं। तो इस तरह से साउंड की इंटेंसिटी से
हम अपने एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं और रिश्तों की प्रगाढ़ता भी हमें समझ में आ जाती है। अगर हम वैलेंटाइन डे की बात करें, जो कि पूरा विश्व मना रहा है, हालांकि उसके पीछे का उद्देश्य भी बहुत सही है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। एक स्टोरी आपको मैं शेयर कर रहा हूं। रोम में 3री शताब्दी में एक राजा थे, क्लॉडियस। उन्होंने देखा कि उनके राज्य में जो सैनिक अधिकारी थे, जब वो शादी कर लेते थे तो वो पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतने उलझ के रह जाते थे कि अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे थे। तो उन्होंने एक आदेश दिया और जो सैन्य अधिकारी हैं उनको शादी करने से मना कर दिया। सेंट वैलेंटाइन, जो कि एक चर्च में पादरी थे, उनके इस क्रूर आदेश को उन्होंने विरोध किया और अपने मार्गदर्शन में बहुत सारे सैन्य अधिकारियों को उन्होंने शादी भी करा दी। बात जब राजा तक पहुंची तो उन्होंने वैलेंटाइन्स को जेल में बंद कर दिया और फांसी की सजा सुना दी। 14 फरवरी 269 के दिन ही उनको फांसी पर चढ़ाया गया था। यह भी कहा जाता था कि जिस जेल में बंद थे उसके जेलर की जो बेटी थी, जो जन्म से अंधी थी, उन्होंने उनका अपना आंख डोनेट किया था और उनको अंत में एक पत्र लिखा था और उस आखिरी लाइन था, योर वैलेंटाइन्स। तो तभी से ये वैलेंटाइन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखा जाए तो वैलेंटाइन एक त्याग और बलिदान का दिन है, जिसका स्वरूप आज केवल गिफ्ट और चॉकलेट देने तक ही सीमित रह गया है। ओशो ने भी कहा है कि प्रेम में हम ऊपर उठते हैं, गिरते नहीं हैं। जिस प्रेम की चाहत हमें खुद में है, वह प्रेम हम में ही प्रारंभ होता है और हम में ही खत्म होता है। मैं सच्चा प्रेम तभी कर सकता हूं जब उस अपने अंदर भरपूर मात्रा में उसे लेकर के दूसरों को दे सकूं। किसी शायर ने कहा है कि प्रेम जिसके करीब होता है, बाअदब बानसीब होता है। यह दौलत जिसके पास नहीं, वो आदमी गरीब होता है। और ये भी सत्य है कि प्रेम यदि जताना भी है तो प्रेम छुपाना भी है। प्रेम आंखों में आंसू लाना भी है तो खुल के मुस्कुराना भी है। कहने का सार ये है कि फूलों की खुशबू की तरह हर रिश्तों में इसकी महक होती है। हम अपने आसपास जो भी रिलेटिव है, चाहे वो अपने माता पिता हो, भाई बहन हो, सब में एक वैलेंटाइन्स ढूंढ करके उनको सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक दिन नहीं, साल का हर दिन हमारे लिए वैलेंटाइन दिवस हो सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर इंसान को इंसान से मोहब्बत हो जाए तो ये दुनिया और भी खूबसूरत हो जाए। मुस्कुरा के प्यार से हर इंसान से मिलो जनाब, क्या पता कब कौन इस दुनिया से रुखसत हो जाए। तो प्यारे बच्चों, चाहे वो आपके सामने गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे परिवार हो, मैं तो ये कहता हूं कि हमारा परिवार ही हमारा सबसे बेस्ट वैलेंटाइन है। क्योंकि परिवार से बढ़कर कोई धन नहीं है, पिता से बढ़कर कोई सलाहकार नहीं है, माता की छांव से बढ़कर कोई दुनिया नहीं है, बहन से बढ़कर कोई भागीदार नहीं है, भाई से बढ़कर कोई शुभचिंतक नहीं है, और पत्नी से बढ़कर कोई दोस्त नहीं है, और परिवार से बढ़कर कोई जीवन नहीं है। इसलिए हमारे लिए हमारा परिवार ही सबसे बेस्ट वैलेंटाइन है। और अंत में पुलवामा में शहीद हुए उन 40 जवानों को उनके याद करते हुए अपनी ये बाणी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।